देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र का वर्णन किया और एक चरित्र प्रथम स्कंध में कहा गया और एक चरित्र सप्तम स्कंध में कहा गया। नारद जी के 2 जगह चरित्र हैं श्रीमद् भागवत में, दोनों को मिलाकर ही कहना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं कि पहले मैं उपवरहण नाम का गंधर्व था, मेरी रूप संपत्ति बड़ी अद्भुत थी, बहुत सुंदर था मैं और बहुत उच्च कोटि का संगीतज्ञ था, संगीत विद्या में बहुत अधिक निपुण था। मेरा गायन वादन, मेरा अभिनय ब्रह्मांड में प्रसिद्ध था। एक बार मुझे हरिगुण गान के लिए, भगवान की लीला के अभिनय के लिए ब्रह्मलोक में आमंत्रित किया गया। वहाँ मैं भगवान की लीला की प्रस्तुतिकरण के लिए प्रस्तुत हुआ तो मेरा मन वासना वासित था, कलुषित था। मैं अपने मन को समाहित न कर सका था और उसका दुष्परिणाम हुआ कि ब्रह्मलोक जैसे पवित्र स्थल पर बैठने के बाद भी, ऋषियों की मंडली में बैठने के बाद भी मैं अपने मन का निग्रह न कर सका और मैं अपने हाव भाव कटाक्ष से ब्रह्मलोक की अप्सराओं को अपनी ओर आकृष्ट करने लगा। मेरी दुर्भावना, मेरी कुचेष्टा को देख करके मेरी कुचेष्टा को देख करके ऋषियों ने शाप दे दिया और मेरा ब्रह्मलोक से पतन हो गया और मुझे द्रुमिल नामक गोप के गृह में दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। इससे एक बात प्रमाणित हो गई कि भगवान की लीला कथा का निरूपण करने वाले को कितना संयत और कितना सावधान होना चाहिए। ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी नीचे गिर गया। यह बात बिल्कुल सत्य है कि हम सुखदेव जी नहीं हो सकते। सुखदेव जी जैसे सुखदेव जी ही हैं, लेकिन क्या हम यह विचार भी नहीं कर सकते कि जिस पवित्र आसन पर भगवान ने हमें विराजमान किया है वो किसी सामान्य मनुष्य का आसन नहीं है। वह उन परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनीन्द्र भगवान श्री सुखदेव जी का आसन है, जिनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है। इतना विचार हम अपने भीतर से कर लें तो हमारे निजी जीवन में अत्यंत शुचिता आ जाएगी और ऐसी पवित्रता, ऐसी शुचिता के भाव से जो युक्त है वही भगवत चरित्र गायन का अधिकारी। आओ, श्री हनुमान जी महाराज की जय। वही भगवत चरित्र गान का अधिकारी है। तो दासी पुत्र के रूप में मेरा जन्म हो गया। मेरी माता
एक ब्राह्मण के यहाँ टहल का सेवा का कार्य करती थी, गौ सेवा और घर में स्वच्छता का कार्य करती थी। ब्राह्मण बड़े साधु सेवी थे। ऋषि महर्षियों की जमात उनके यहाँ आई और उन्होंने चातुर्मास्य किया। नारद जी कहते यद्यपि मैं छोटा सा बालक ही था, पर मुझे उन संतों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो गया। संतों का संग अमोघ होता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उन संतों का उच्छिष्ट लेते लेते मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया और तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, भागवत धर्म के पालन में मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। उन संतों ने कृपा पूर्वक हमें मंत्र दिया, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वताम पतये नमः, यह मंत्र दिया। सर्पदंशन से मेरी माता मृत्यु को प्राप्त हो गई और मैं अपनी माता के और्ध्वदैहिक संस्कार करने के पश्चात हिमालय की ओर बढ़ चला। एक झील में स्नान करके एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था, तो भगवान का चतुर्भुज स्वरूप सहसा मेरे अंतःकरण में प्रकाशित हो उठा है। मैं आनंद समुद्र में डूब गया। अभी तृप्त नहीं हो पाया था कि इसी बीच भगवान की चतुर्भुज मूर्ति अंतर्धान हो गई। और जब भगवान की चतुर्भुज मूर्ति अंतर्धान हो गई तो मैं अत्यंत विकल होकर के रुदन करने लग गया। उस समय आकाशवाणी हुई, वत्स नारद, जो अपरिपक्व ज्ञान वैराग्य भक्ति वाले हैं, अपरिपक्व कषाय वाले हैं, उनके लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है। अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। कुयोगिनाम, योगी कौन है माता जी और कुयोगी कौन है? अभी शरीर संसार में जिनकी वृत्ति रम रही है वो कुयोगी है, और जिनकी संपूर्ण वृत्ति भगवदाकाराकारित तो हो गई है वो सुयोगी। अभी तुम कुयोगी हो, अपरिपक्व कषाय हो। ऐसे ही भजन करो, अगले कल्प में तुम मुझे प्रिय पार्षद बनोगे, तुम्हें मेरी संपूर्ण प्राप्ति होगी। नारद जी दृप्त भक्ति का आश्रय लेकर के विचरने लगे। नारद जी कहते हैं दूसरा जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ और ब्रह्मा जी ने मुझे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। भगवान नारायण ने अपने प्रिय पार्षद के रूप में मुझे स्वीकार किया। और ये जो वीणा मेरे हाथ में है, ये किसी कारीगर की बनाई वीणा नहीं है। देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। यह वीणा भगवान के द्वारा दी गई वीणा है। इस वीणा के तारों का रणन में जब करता हूं, भगवान का मंगलमय स्वरूप मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाता है।
भगवत गुणगान करता हुआ मैं निरंतर असंग भाव से विचरण करता रहता हूं। तो ये अपना चरित्र कह करके उन्होंने भागवत धर्म की महिमा समझाई और फिर भागवत का प्रणयन